बड़ा ही हर्ष छाया है, बड़ा ही हर्ष छाया है, मेरे गुरुदेव आए हैं। बड़ा ही हर्ष छाया है, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे गुरुदेव आए हैं। बड़ा ही हर्ष छाया है, मेरे गुरुदेव आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहा करे प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहा कर प्रेम की गंगा। बहा करे प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे गुरुदेव आए हैं। बड़ा ही हर्ष छाया है, मेरे गुरुदेव आए हैं। उमड़ आई मेरी आँखें देख कर अपने गुरुवर को। उमड़ आई मेरी आँखें देख कर अपने गुरुवर को। देख कर अपने गुरुवर को। हुई रोशन मेरी दुनिया, हुई रोशन मेरी दुनिया, मेरे गुरुदेव आए हैं। बड़ा ही हर्ष छाया है, मेरे गुरुदेव आए हैं। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से। मेरी इस सोनी दुनिया से। कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे गुरुदेव आए हैं। बड़ा ही हर्ष छाया है,
बड़ा ही हर्ष छाया है मेरे गुरुदेव आए हैं। बड़ा ही हर्ष छाया है मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे गुरुदेव आए हैं। बड़ा ही हर्ष छाया है मेरे गुरुदेव आए हैं। बड़ा ही हर्ष छाया है मेरे गुरुदेव आए हैं। बड़ा ही हर्ष छाया है मेरे गुरुदेव आए। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौरब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे परमंगृतं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कण्ठे च मुक्तावले गोपाल परविष्टतो भुजते गोपाल चूड़ामणि। चंद्रमा मनसो जातकृत्योः सूर्यो भजायत श्रोत्राद्वायुष्मराणि सुखात् विरजायतः। आरती यदि पावन पुराण परम भक्त गुणगान आरती महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विरलित निगम कल्पफल सुखमुख विरलित निगम कल्पफल परमानंद सुधार समय कल परमानंद सुधार समय
रस रस निधान की आरती पावन पुराण कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवक सतत सकल सुखदायिनी सेवक सतत सकल सुखदायिनी शुभ सखी हरि आरती पावन पुराणी विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत रहस्य प्रकाशिनी भगवत रहस्य प्रकाशिनी परम झूठी परमात्मा जानकी आरती पावन पुराणी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा कृष्ण सुदासिनी आरती पावन पुराणी आरती पावन पुराणी परम भक्ति विलास भावनी आरती पावन पुराणी परम भक्ति विलास भावनी आरती पावन पुराणी परम भक्ति विलास भावनी ओम जलेन शीतलीकरणं महा आत्मा स्वात्माभिन्नं महा पानी रखे जल रखा उधर आप थोड़ा इधर आ जाइए जलेन शीतलीकरणं महात्मा स्वात्माभिवन्दनं महा पुष्पैर्वन्दनं महा देवाभिवन्दनं महा देवैर्वन्दनं महा चलो सब लोग हरि ओम जगदेक जगमय चंदने वस्तानि धर्माणि प्रथमानि षण्णा देहनाकं महिमानः सचन्द शतपूर्वे शान्त्याः सन्ति देवः हरि ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मय दत्तो ग्रहणात् परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामहे श्री पुराण पुष्प गर्वे नेत्रा नमो सुरन्ता सहस्रकोटि योगधारणे नमः राधे तू बड़ी भागिनी कौनि तपस्या की दीन लोक तारज तरण सो तेरे
बरसाने की राधिके नंदगाम के श्याम इनके चरणन में करूं नित कोटि कोटि प्रणाम। हे ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो बेदुखार सब निरोग हो भगवान धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव से देखें सन मार्ग के पथ के हों दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो बुद्धिया बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर आपकी भक्ति में वसे मन होवे भरपूर। भाग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दो। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल अपना भक्त बनाए सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में हो प्रभु दीनता हे मेरे सरकार हृदय में हो प्रभु दीनता हे मेरे सरकार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए दया निधान हाथ
हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए दयाल साधु संगत सुख दे दया धर्म का दान दीजिए दया धर्म का दान दीजिए दया धर्म का दान दया धर्म का दान दीजिए दया धर्म का दान दया अकारण कारण वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरुत पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि प्रणाम। इस क्षेत्र के क्षेत्रपाल देवता दशरथपाल देवता ग्राम देवता स्थान देवता समस्त मात शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन विद्युत समस्त विप्रजनों के हृदय में बैठे हुए आत्मदेव परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि प्रणाम। माँ सरस्वती के वाद्य यंत्रों के बजाने वाले वादकों के हृदय में बैठे हुए आत्मदेव स्वरूप परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि प्रणाम। इस श्रीमद् भागवत महापांडाल के अंदर बैठी हुई समस्त मात्र शक्ति एवं पुरुष जनों के हृदय में बैठे हुए साक्षात नारायण के चरणों में कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि प्रणाम। और इस साप्ताहिक यज्ञ के प्रथम दिवस में मेरी ओर से आप सभी को राधे राधे। सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए परमात्मा के चरणों में संकीर्तन करें। श्री राधा प्रेम से बोलो श्री राधा श्री राधा श्री राधा प्रेम से बोलो श्री राधा श्री राधा प्रेम से बोलो राधा श्री राधा श्री राधा प्रेम से बोलो राधा
श्री कृष्णा भजैया का नाम श्री कृष्णा रचैया का नाम श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा प्रेम से बोलो प्यारे श्री हरि कृष्णा बोल श्री कृष्णा श्री कृष्णा प्रेम से बोलो प्यारे श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा प्रेम से बोलो प्यारे श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा प्रेम से बोलो प्यारे श्री कृष्णा श्री राधे प्रेम से बोलो प्यारे श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्रेम से बोलो प्यारे श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्रेम से बोलो प्यारे श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्रेम से बोलो प्यारे श्री राधे श्री राधे। अभी जो कुछ क्षण पहले इस ग्राम के सरपंच जी अभी श्रीमद्भागवत महापुराण का शुभारंभ किए हैं, तो कृपया व्यास मंच पर आएं और महाराज श्री से सदगुरु भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राधे। सरपंच जी बोली भागवत महापुराण की जय। गोविंद की ऐसी परम मंगलमयी आनंदमयी रसमयी प्रेममयी इस श्रीमद् भागवत स्वरूप ज्ञान गंगा में स्नान करने के लिए, गोता लगाने के लिए हम सभी यहाँ जो विराजमान हैं, साक्षात श्री कृष्ण में ऐसी पावन पुराण इस भागवत कथा का रसपान जो हम और आप करेंगे। शास्त्र कहता है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारं नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। एक जन्म के नहीं, अनेकों अनेक जन्म के जब भाग्यों का संचित पुण्य उदय होता है, तब हमें श्रीमद् भागवत की कथा रसपान करने का अवसर प्राप्त होता है। वास्तव में भागवत जी है क्या? किसी ने कहा भागवत जी कहानी है, किसी ने, सभी ने अपने अपने मतों के अनुसार अलग अलग तथ्य दिए, लेकिन सच तो ये है कि भागवत जी साक्षात नारायण हैं। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने से उल्लू को अगर दिखाई ना दे तो इसमें सूर्य देव का कोई दोष नहीं है। सूर्य का प्रकाश सभी के लिए समान है, इसलिए भागवत जी शाश्वत
नारायण कृपा सभी के लिए समान है, देखने की दृष्टि सबकी अलग है। चाहे भागवत जी को लोगों ने स्वयं स्वार्थ के लिए या किसी भी कारण से सुने या सुनाया गया हो, लेकिन भागवत शब्द का ही उच्चारण करने से वास्तव में हमें नारायण की कृपा प्राप्त हो जाती है। इसलिए कहा कि एक जन्म नहीं अनेकों जन्म के, अनेक जन्म का अर्थ है परमात्मा के द्वारा प्रदान 84 लाख योनियों का चक्र। 84 लाख योनियां, जिनमें गधे, घोड़े, गाय, भैंस, मक्खी, मच्छर, जितनी भी योनियां आती हैं, उन सभी योनियों का आकलन करके 83,99,999 योनियों में बार बार जो जन्म और मृत्यु का चक्र होता है, उससे मुक्त होने के बाद एक योनि और प्राप्त होती है, जिसको कहते हैं मानव योनि। लेकिन यह संसारी जीव मानव योनि को प्राप्त करते ही अपने आप को भगवान समझ बैठता है। थोड़ा सा कोई हाथ क्या जोड़ दे तो लोग सोच लेते हैं कि हम भगवान बन गए। लेकिन बड़े कमाल की बात, हमारा गोविंद कहता है आप भगवान तो बन जाओ, लेकिन जिसने भगवान बनने की कोशिश करी, गोविंद ने कहा पहले वहां जाओ जहां से मैं बाहर आया था। इसलिए जिसने भगवान बनने की कोशिश करी है, मेरे गोविंद ने सबको वहीं भेज दिया। पहले अंदर की लीला रचाना, फिर बाहर आके रास रचाना। अब नाम ना ले तो ही ठीक है, बाकी सब समझ तो गए होंगे। इसीलिए सबसे पहले इंसान बनने की आवश्यकता है। यह मनुष्य तो सिर्फ एक जाति, एक योनि है। इस मनुष्य योनि से हमें इंसान बनना है। इंसान बनते बनते यह पूरा जीवन नष्ट हो जाता है, और जो है पंच भौतिक देह हमको प्राप्त हुई है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से मिलकर के इसमें ही विलीन हो जाते हैं, और इंसान भी नहीं बन पाते। देवता बनना तो बहुत दूर की बात है। बार बार जो यह चक्र है, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं भज गोविंदं भज गोविंदं। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं भज गोविंदं भज गोविंदं। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं। जो माँ का गर्भ होता है, उस गर्भ के अंदर शिशु सुकड़ा हुआ पड़ा रहता है। अगर तीखा खाया तो भी कष्ट होता है, मीठा खाया तो भी कष्ट होता है। और यह मानव योनि को प्राप्त करने के बाद में भगवान बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए पहले इंसान बनने की कोशिश करो, और इंसान अगर बनना है तो भगवान का भजन करना पड़ेगा। भजे गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। बोले गोविंद भगवान की जय हो। सबसे पहले हे मूर्ख प्राणी, गोविंद को भजना तो सीखो। गोविंद का जैसे ही आप नाम लेंगे, गोविंद तुरंत ही अपनी ओर खींच लेगा। गोविंद के अंदर ही उसका सार छुपा हुआ है। गौ का अर्थ होता है इंद्रियां।
जैसे ही हम गो शब्द बोलते हैं तुरंत ही हमारी इंद्रियों का समन हो जाता है और हमारे हृदय में एक भाव प्रकट हो जाता है, जो भाव अधिकांश माताओं के हृदय में होता है, वात्सल्य भाव। जैसे ही वात्सल्य भाव प्रकट होता है हम परमात्मा के शरणागति हो जाते हैं और परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है। कैसा है वो नारायण जो 83,99,999 योनियों से मुक्त करने के बाद में मानव जीव प्रदान करता है। और जैसे ही मानव जीव की हमें प्राप्ति हो जाती है तो इसमें हमें एक चीज सिर्फ अलग से प्राप्त होती है जो अन्य जीवधारियों को नहीं मिलती, वो है मन। क्यों? क्योंकि अन्य जीव भी खाते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, निद्रा लेते हैं और वो सभी हम भी करते हैं। अगर हमारे पास अन्य जीवों से अलग कुछ है तो सिर्फ है मन, विचार करने की शक्ति, क्या सही है क्या गलत है। इसलिए नित्य परमात्मा का विचार करें, चिंतन करें, गोविंद का स्मरण करें। जीवन में दुख नाम का लेस मात्र भी कण आपके नहीं रहेगा, ये सत्य है। क्योंकि सबसे बड़ा सत्य तो संतोष है। संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। कई बार लोग कहते हैं कि जितना भगवान की हम भक्ति करते हैं उतनी हमारे घर में समस्या है। समस्या नहीं है, विस्मरण हो विपदा। जो समस्याएं हैं उनको आप भूलना शुरू कर दें, परमात्मा की कृपा आपके ऊपर होगी। क्यों? देने वाले का नाम देवता है। जो नित्य देता है वही देवता है। इस समस्त ब्रह्मांड के अंदर एक शक्ति है जो साक्षात नारायण स्वरूप है, बाकी सब कुछ प्रकृति है। हम और आप भी इसी प्रकृति के एक हिस्से हैं। सभी याचक हैं, मांगने वाले हैं। देने वाला सिर्फ एक नारायण है जो हमारा गोविंद है। भागवत जी महापुराण, इस महापुराण के अंदर साक्षात भगवान श्री कृष्ण भागवत जी की कथा में बीच बीच में किसी प्रकार से व्यवधान ना आए, इसलिए बीच बीच में राधे राधे बोलते रहना चाहिए। बोली राधे। अभी तक की कथाओं में बड़ा सुंदर सुंदर सौभाग्य आपने बोला या नहीं, पर कैमरा दूर था। अगर उधर मुंह होता तो गौ माता भी गेट तक आई और अभी भी मुड़ के इधर गई है, नहीं तो बाहर जाके देख लो। ये सब गोविंद की लीला है। जहां गोविंद का नाम स्मरण होगा वहां पर, जैसे रामायण में हनुमान जी प्रत्यक्ष आकर के विराजमान होते हैं, तो गौ कथा में भी और कृष्ण कथा में भी गौ माता आकर के विराजमान होती है। भागवत जी में प्रवेश करते हुए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यह सच्चिदानंद कौन है? जीवन में जानने की सबसे योग्य बात है। सच्चिदानंद कहते हैं सत चित और आनंद का जो सागर है वह सच्चिदानंद है। सत्य का अर्थ होता है सत्य जो है त्रिकाला बाधित है, कल भी था आज भी है और कल भी रहेगा। ऐसा परमात्मा, ऐसे मेरे गोविंद जिसकी सत्य ही सत्या है, वह सत्य मेरा नारायण है। दूसरा चित, चित का अर्थ होता है प्रकाश। जिस प्रकार से भगवान का नाम स्मरण करने के लिए हमें किसी भी प्रकाश की उजाले की आवश्यकता नहीं पड़ती,
जिस प्रकार से हमें भगवान का नाम लेते समय किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसी प्रकार परमात्मा भी स्वयं प्रकाशवान है, उसको अन्यत्र किसी से कोई प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जो आनंद का सागर है, भूख लगने पर अगर हमें सुंदर भोजन मिल जाए, पेट भर जाने के बाद में फिर उससे भी अगर सुंदर भोजन ला करके दिया जाए, तो पेट में जब जगह नहीं होती तो कितना ही सुंदर भोजन हो, करने की इच्छा नहीं होती। अर्थात जो भूख का आनंद था वह सूखी रोटी खाने पर पूर्ण हो गया, लेकिन परमात्मा के नाम का तो वो आनंद है, जितना उसको आप प्रसाद की तरह पाते रहेंगे वह बढ़ता चला जाएगा, कभी भी समाप्त नहीं होता। और तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार का जो दुख होता है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक जो देवताओं के द्वारा भूकंप, भूचाल, आदि भौतिक जो हमारे सुख और साधनों की हमें कमी हो, और आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव होना, यह भौतिक दुख है, और आध्यात्मिक ज्ञान का ना होना। इन तीनों प्रकार के जो दुखों की निवृत्ति करे और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति का कारक है, जिसके बिना इस ब्रह्मांड का एक पत्ता भी ना हिल सकता है, ना एक बीज उत्पन्न हो सकता है। वो नारायण की तो कृपा है, एक छोटे से बीज के अंदर विशाल से विशाल, बड़े से बड़ा पौधा उस बीज के अंदर होता है। लेकिन बीज को लेकर के कहा जाए कि इसके अंदर बहुत बड़ा विशाल पौधा है, तो कोई मानेगा नहीं, क्योंकि बीज तो इतना सा, तो इतना बड़ा पौधा उसके अंदर कैसे आ जाएगा। लेकिन ऐसी ही वह नारायण की कृपा है। नारायण का नाम, गोविंद का नाम, राधा नाम वह बीज का कार्य करता है, जो हमारे जीवन में सुख रूपी पौधे का निर्माण करता है। इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति का कारक है, श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। जो तीनों करनी है, प्रश्न करना है, तो सिर्फ एक ही बात पूछनी चाहिए कि महाराज, यह जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इससे मुक्त कैसे हों? हमें परमात्मा का दर्शन कैसे हो? हमें कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो? लेकिन एक कलयुगी जीव है ना, ये जाकर के सदैव बेकार की बात पूछते हैं। महाराज बिजनेस थोड़ा सा कम हो गया, कुछ ज्यादा हो, कोई ऐसा उपाय बताओ ना। जब से तो घर में बहू नहीं आ रही थी, महाराज उपाय दिया, बहू तो आ गई, लेकिन अब बहू मेरी सुनती नहीं है, बहू मेरे आगे चुपचाप रहे, कोई ऐसा उपाय बताओ। और तो और कई बार संतों का जब सानिध्य मिलता है तो देखते हैं कुछ भक्त ऐसे भी जाते हैं, जाकर के बिना शर्म के अब तो ये और पूछते हैं, महाराज कोई नंबर भी बताओ ना। किसी तीर्थ में एक संत के पास कोई उनका बड़ा खास शिष्य था, पहुंच गया, महाराज नंबर बताओ। महाराज बोले बाद में बात करेंगे। अब महाराज हमारे भी अच्छे जानकार थे, जब वह बाहर चला गया, मैं पूछे नंबर क्या होता है? जब आपका खास है तो आपका फोन नंबर तो इसके पास होगा। महाराज जी कहने लगे, आचार्य जी ये वो नंबर नहीं, ये वो नंबर पूछते हैं जो 10 लगाते हैं और 100 कमाते हैं। मतलब जुआ का नंबर भी संत से पूछते हैं, संतों के तप को भंग करने के लिए, कि महाराज कुछ आएगा तो एक कमरा आश्रम में और बनवा देंगे।
गुरु लोभी शिष लालची दोनों खेल दांव, जस बीच भंवर में डूब पड़े या पत्थर की नाव। संत का अर्थ ही साधु है, जो सबको सादगी देता है। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनका अंग, तपस बुझावत और की देकर अपना संग। लेकिन कुछ साधुओं ने भी साधुओं का अपमान कराना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उनको शिष्य भी ऐसे मिल गए, महाराज 10 रुपए कमवाओ, 2 तुम्हारे 8 हमारे। फिर कुछ साधु को भी साधु बनना पड़ा, बाकी तो सब साधु हैं, साधु तो कोई कोई है। 40 लाख की फॉर्च्यूनर में आने वाला संत नहीं हो सकता, ये बात मान लेना। गले में मोटे मोटे सोने के हार पहनने वाले संत नहीं हो सकते। यह जीवन का आनंद और भौतिक सुख प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। वास्तव में संत तो कंदराओं में आज भी बैठ करके भजन करते हैं, और उनके भजन का, उनके तप का इतना बल है कि जिससे हम और आप यहाँ पर बैठ करके अपनी सांस ले रहे हैं, ये संतों के तप का बल है। इसीलिए तो कहा कि संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनका अंग, तपस बुझावत और की देकर अपना संग। संत के सामने जाकर के सिर्फ हाथ जोड़ कर के, हे गुरुदेव आपको मैं प्रणाम करता हूँ, और चुपचाप बैठ जाएं। ना जाने किस वक्त उन संत के सत्संग से आशीर्वाद रूपी प्रसाद हमें प्राप्त हो जाएगा और हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन इस कलिकाल के अंदर भी जो कुछ साधु लोग बैठे हैं, उनको भी तो ऐसे ही शिष्यों की आवश्यकता होती है। और इसी कारण से एक बार एक बिना किसी काम का, जिसको कहते हैं निखट्टू, घर से भगा दिया, किसी काम का नहीं। जा रहा था, रास्ते में एक कुटिया मिली, सोचने लगा मन में कि बढ़िया बात बन गई, शायद यहाँ कोई रहता होगा। जाकर के देखा तो कुटिया में एक महाराज जी बैठे थे। महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी कहने लगे कैसे आना हुआ? कहने लगा महाराज जी कुछ नहीं, घर वालों ने भगा दिया, कोई ठिकाना नहीं है। अब महाराज जी भी तो सोच रहे थे कि मेरी भी तो उम्र हो गई है, मुझे भी कोई चेले की आवश्यकता है। अब दोनों गुरु और शिष्य उस कुटिया में एक साथ रहने लगे। एक साथ जोर से तड़तड़ करके बारिश की आवाज हुई। बाहर देखा महात्मा जी ने तो जोर से बारिश होने लगी। कुछ समय में महात्मा जी की कुटिया जो है झोंपड़ी ऊपर से टपकने लगी। कहने लगे बेटा एक काम कर, झोंपड़ी के ऊपर जाकर के थोड़ा सा मिट्टी डाल करके झोंपड़ी जहां से टपक रही है डाल दे, टपकना बंद कर देगी। लेकिन बताया ना, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेल दांव। अब गुरुजी तो अपना पलड़ा ऊपर करने के चक्कर में थे और चेला अपना करने के चक्कर में था। चेला कहने लगा महाराज मैं ऊपर झोंपड़ी पे जाकर के मिट्टी डाल तो दूं, लेकिन मेरे घर वालों ने ये नहीं सिखाया कि गुरुजी नीचे हो तो उनकी चांद पे चढ़ जाओ। गुरुजी सोचने लगे वाह चेला तो है, बात तो ठीक है। गुरुजी गए बारिश में ऊपर जाकर के झोंपड़ी को ठीक करके आए, नीचे आ गए, रात हो गई, सो गए। सुबह बोले बेटा जाकर के जंगल में से कुछ लकड़ी बीन करके लेके आ। चेला कहने लगा महाराज चला तो जाता, लेकिन मुझे घर वालों ने ये नहीं सिखाया कि कभी भी कहीं जाओ तो अपने गुरु को कमर दिखा करके जाओ।
अब महाराज जी गए, लकड़ी लेकर के आए, आकर के कहने लगे बेटा चूल्हे में आग तो जला दे। कहने लगा महाराज जी मैं आग तो जला दूं, लेकिन आग जलाऊंगा तो फूंक मारनी पड़ेगी, और फूंक मारूंगा तो मेरे मुंह से थूक के कण निकल करके अग्नि में जाएंगे, उस पर आप रोटी सेकेंगे और वह झूठी रोटी आप खाओगे तो मुझे पाप होगा। बेचारे महात्मा अब उन्होंने अग्नि भी जला दी। कहने लगे बेटा अब कम से कम आटा तो लगा ले। आटा निकाल लिया बर्तन में। कहने लगा महाराज मैं आटा लगा तो देता, लेकिन मेरे हाथ से जो पसीने का मैल है यह आटे में जाएगा और इसको आप खाएंगे तो मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। महात्मा जी कहने लगे बात तो ठीक करता है। महात्मा जी ने आटा भी लगा दिया और कहने लगे कि बेटा रोटी तो बना ले। कहने लगा महाराज जी मैंने आपको अभी बताया था ना, जब रोटी बनाऊंगा चूल्हे की आग बुझेगी तो मुझे फूंक भी मारनी पड़ेगी, फूंक मारूंगा तो रोटी पर मेरे मुंह से थूक के कण जाएंगे, उस प्रसाद को आप पाएंगे, मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। महाराज जी कहने लगे बात तो ठीक है। फिर महात्मा जी ने रोटी भी बना दी और कहने लगे बेटा इनको खा तो ले। कहने लगा महाराज जी एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, अगर इस बार भी मैंने आपकी बात नहीं मानी तो मुझे तो घोर क्या घनघोर नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, इसलिए रोटी तो खानी पड़ेगी, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। इसीलिए गुरु लोभी इससे लालची, अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाएं, और गुरु वह ताकत है, वह शक्ति है कि आप यहाँ बैठे हो, गुरु आपसे 2000 किलोमीटर दूर भी बैठा होगा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें हैं गुरुदेव मुझे इस प्रकार का कष्ट है, निश्चित रूप से आपके कष्ट की निवृत्ति होगी। इसलिए गुरुदेव के पास जाकर के कभी भी व्यर्थ के प्रश्न ना करें, संतों के पास जाकर के उनका समय नष्ट ना करें, सिर्फ इतना ही पूछें कृष्णम प्राप्ति कर्म साधनम, भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का क्या साधन है, भजन कैसे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सभी समय का दुरुपयोग करने लगे हैं। सोनकादि ऋषि कहते हैं काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, यह जीवन क्या है, एक काल रूपी सर्प है और उस अजगर ने अपने मुख को खोल करके रखा हुआ है, और जिसके अंदर एक एक करके यह सभी जीव उस काल रूपी अजगर के मुख में चला जाता है और वह अपना मुंह बंद कर लेता है और प्राणांत हो जाता है। यह जो पंच भौतिक शरीर है जिसका हम अभिमान करते हैं, इतना सुंदर शरीर प्राप्त हुआ जिसका अभिमान करते हैं, यह शरीर मेरा इतना सुंदर है, यह हाथ मेरे, अगर हाथ मेरे हैं तो कट जाते हैं, हम रोक क्यों नहीं पाते, अर्थात हमारे थे ही नहीं, यह आंख हमारी आंखें अंधी हो जाती हैं, हम रोक क्यों नहीं पाते। अगर हमारा सर्वस्व कुछ है तो सिर्फ गोविंद हमारा है, नारायण हमारा है, और गोविंद को ही अपना माने, अन्यथा सोनकादि ऋषि कहते हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्म कृतः कार्यते हावस कर्म गुणा स्वाभाविकर बलात्। अर्थात मानव की जो सबसे बड़ी भ्रांति है कि वह चिंता ज्यादा करता है और चिंतन कर्म कम करता है। इसलिए भगवान की प्राप्ति करने के लिए अपने जीवन से चिंता को हटाएं और चिंतन को बढ़ाएं। आदरणीय सूत जी कहते हैं कि भागवत जी का श्रवण करने का तो जो अधिकार है कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुआ। एक बार राजर्षि परीक्षित को जब सुखदेव जी भागवत रूपी अमृत कथा का पान करा रहे थे, उसी समय पर यहाँ पर देव अपने अमृत कलश को लेकर के आए हैं। सुखदेव जी से कहते हैं कि आप इस भागवत रूपी अमृत से इसकी अदला बदली कर लीजिए।
एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। तब सुखदेव जी ने कहा कि अरे कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत, दोनों में बराबरी कैसे हो सकती है। स्वर्ग में जाकर के अमृत का पान करने वाले व्यक्ति को भी तो एक बार मृत्यु पाकर के जमीन में गिरना पड़ता है, लेकिन भागवत का पान करने वाला व्यक्ति हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जिसने भी भागवत अमृत का पान जिसने कर लिया, उसका तो आवागमन का जो चक्र है उससे वह मुक्त हो जाता है। आदरणीय सुखदेव जी ने कहा कि जो स्वर्ग का अमृत है उसको तो हमने अभक्त समझा है, और जो भागवत कथा अमृत है उसका दान नहीं किया। साक्षात भागवत जी श्री कृष्ण हैं। सूत जी कहते हैं कि एक बार देवर नारद जी बड़ी तीव्रता से दौड़े दौड़े जा रहे थे। बद्रीनाथ धाम में चारों भाई सनत, सनातन, सनंदन और संत कुमार बैठे हैं। चारों भाइयों ने जैसे ही नारद जी को देखा और पूछने लगे, कथम ब्रह्मा दीन मुखः कुतश्चिंता गरीबसी त्वरितः गम्यते कुत्रः कुतश्चागमिनं तपः। कि अरे नारद जी, क्या बात है, किस लिए आप इतने उदास लगते हैं। और आपको तो अगर कोई रोता हुआ व्यक्ति भी एक बार देख ले तो भी वो हंसने लगता है, और आज आप स्वयं इतने उदास हैं। आप जैसा संत स्वयं इतना दुखी, क्या बात है। नारद जी कहने लगे, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। कि मैं पृथ्वी पर गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, प्रयागराज गया, सत्य कहता हूँ, लेकिन मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिली। कोई भी सत्य नहीं बोलता, सब झूठ का सहारा लेते हैं, और गलती से अगर कोई एक बार भी सत्य बोल दे तो समझो वह अपने आप को हरिश्चंद्र से कम नहीं समझता। कहने लगे, संतों का सम्मान उस धरा से खत्म हो गया। कोई छोटा सा काम अगर करे और वह काम बन जाए तो कहता है मैंने किया है, और अगर कोई काम बिगड़ जाए तो कहते हैं जैसी प्रभु की इच्छा। कहने लगे, तरुणी प्रभुता गेहे श्यालिको बुद्धिदायका कन्या विक्रण्यो लोभात दंपत्तिनाम च कलनम। लोग घरों के अंदर नई बहुओं की चलने लगी है, बुजुर्गों से कोई भी सलाह नहीं लेता। आपस में घर घर में झगड़ा है, छोटी छोटी सी चीजों पर भाई भाई एक दूसरे को मारने लगे हैं। सनत कुमार जी कहने लगे, नारद जी ऐसी बात है, कलिनाम धर्म मित्रेण धार्यते चावाद्यतः। क्यों? क्योंकि कलयुग ने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया है। अधर्म का जो मित्र है कली, लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। मंदिर देवालय जाना छोड़ दिया है, ब्राह्मण संतों का सम्मान करना छोड़ दिया है, कथा कहानियों का श्रवण करना बंद कर दिया है। और अगर कहीं से किसी को कोई बात बताती जाए तो लोग कहते हैं तो हमको पहले से ही मालूम था। सनत कुमार आदि ऋषि कहते हैं कि नारद जी, जो आपने पृथ्वी पर जाकर के देखा है,
और आप कहते हैं कि आपको कहीं भी शांति नहीं मिली। कहने लगे हाँ, लेकिन नारद जी ने बताया कि जब मैं भ्रमण करते हुए वृंदावन में पहुंचा हूं तो वहां पर मैंने एक कौतुक देखा। क्या कि दो पुरुष मूर्छित पड़े हैं और एक युवती उनके पास बैठी उनको पंखा झुला रही है। लेकिन वो युवती है कौन? साक्षात भक्ति देवी है। और जो दो पुरुष पड़े हुए हैं, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनका शरीर भी जर्जर दिखाई मालूम पड़ता है, वह उस युवती के पुत्र हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं कि यदि आप ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हैं और भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कोई सत्कर्म करें। नारद जी कहते हैं वह सत्कर्म क्या है, इसी के लिए तो हम आपकी शरण में आए हैं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृता बुधहि श्रीमद् भागवतालापा सातु गीता सुकादिभिः। शरद कुमार आदि ऋषि कहते हैं कि नारद जी, अगर आप ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का और भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति चाहते हैं तो आप श्रीमद् भागवत के सप्ताह का पाठ करें। नारद जी कहने लगे कि लेकिन मैंने तो वेदों का पाठ किया, वेदांतों का पाठ किया, और इनके ऊपर जब वेद वेदांत के पाठ का भी कोई असर नहीं हुआ तो भागवत के पाठ का क्या असर होगा। संत कुमार आदि ऋषि कहते हैं कि वेद वृक्ष है और भागवत उस वृक्ष का फल है। क्यों? क्योंकि जो स्वाद, जो आनंद फल में होता है वो वृक्ष में नहीं होता। इसीलिए वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमय जो फल है वही तो श्रीमद् भागवत है। आपने वेद और वेदांत का पाठ कराया है, आप उनको भागवत रूपी फल का पान कराएं। नारद जी कहने लगे तो कहाँ पाठ कराना चाहिए? संत कुमारों ने उनसे कहा कि आप हरिद्वार में जाएं, गंगा का किनारा ढूंढें, आनंद नाम का कोई बड़ा सुंदर सा स्थान बनाएं, वहां पर आप उनको पाठ कराएं। नारद जी सोचने लगे, कराएं तो ठीक, लेकिन हम तो महात्मा हैं, अकेले हो कैसे? बैठ गए, सुंदर से 3 आसन और लगा दिए, प्रार्थना की, भक्ति देवी आपका आह्वान है, ज्ञान और वैराग्य आपका भी आवाहन करता हूं। तुलसी मैया की स्थापना कर दी, भक्ति देवी अपने पुत्रों के साथ वहां पर आ गई हैं। नारद जी यजमान बन गए, मुख्य श्रोता बन गए। अब धीरे धीरे हजारों संतों की भीड़ वहां लगने लगी और देखते ही देखते पूरा माहौल कुंभ के वातावरण के जैसा हो गया। हे मानव पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार करता विमार्गः। जिस मनुष्य ने अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी कोई सत्कर्म ना किया हो और सदैव दुराचार का ही पारायण किया हो, उसकी मनोवृत्तियां हमेशा क्रोध की बनी रही हो और जो हमेशा जलता रहा हो, ऐसे पापी दुराचारी व्यक्ति की मुक्ति कैसे हो सकती है? कैसे उसके जीवन में भागवत से परिवर्तन आ सकता है? कहने लगे कि जो है पंच भौतिक शरीर में 5 प्रकार के उग्र पाप होते हैं, उनकी भी निवृत्ति होती है। भूत प्रेत पिशाच आदि भी अगर किसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन या घर में भी प्रवेश होता है तो वहां पर भी भागवत का स्मरण मात्र नाम लेने से वह दूर हो जाते हैं। नारद जी कहने लगे संत कुमार आदि ऋषियों से, बात तो ठीक है लेकिन हमारे समझ में अभी तक कुछ नहीं आया कि जीवन पर्यंत पाप कर्म करने के बाद, मरने के बाद व्यक्ति को तो प्रेत बनना पड़ता है, और आप कहते हैं कि भागवत में बैठ कर के, भागवत को सुन करके और भागवत का स्मरण मात्र करने से मुक्ति हो जाती है। तब नारद जी को संत कुमार आदि ऋषियों ने बड़ी सुंदर सी कथा सुनाई। कहने लगे
कि कैसी भी प्रेत आत्मा हो, व्यक्ति जब भागवत को सुनकर के वह प्रेत आत्मा भी मोक्ष को प्राप्त कर जाती है। कहने लगे, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक बहुत सुंदर सा नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर। उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। उनकी पत्नी जिनका नाम है धुंधली देवी। अब यथो नामा तथा गुणा, जैसा उनका नाम वैसा उनका गुण। बेचारे पंडित जी सुबह निकल जाते कर्मकांड करने। अब उनकी पत्नी कभी पड़ोस में इससे झगड़ लिया, कभी इससे उसकी बुराई कर ली, और जैसे ही शाम को पंडित जी द्वार पर आते, मानो सती अनुसुईया की तरह हाथ में जल का पात्र लेकर के खड़ी हो जाती। धीरे धीरे समय बीतता गया। पंडित जी के घर में एक गौ माता है, वो भी बांझ है। तुलसी का पौधा है, वो भी बांझ है, अर्थात उसके ऊपर भी मंजरी नहीं आई। अभी तक विरवा नहीं आया। पंडित जी को भी कोई संतान नहीं है। धीरे धीरे अब तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे पंडित जी क्या बात है, आपके तो कोई संतान नहीं, और आपके घर में जो गऊ है उसको भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कभी हमने आपके घर में जो तुलसी का पौधा है उस पर हमने कभी भी मंजरी नहीं देखी। बैठे बैठे सोच रहे थे। एक दिन परेशान होकर के घर से निकल गए आत्मदेव जी और जाकर के हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे शयनं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो कथा है ना, आज हम कथा के प्रथम दिन में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए शायद थोड़ा जोर सा लग रहा होगा, लेकिन आज ताली बजाओगे तो गारंटी की बात है, एक दिन में नहीं, 2 दिन में, 2 दिन में नहीं, तीसरे दिन, और तीसरे दिन नहीं तो चौथे दिन जरूर लड्डू बटेंगे। पक्की बात। पीछे वाले महंगा टिकट आपका है, बालकनी में बैठे हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे शयनं। एह संसारे खल दुस्तारे, कृपा अपारे पाहे मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा
प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, देवराज इंद्र ने मृदंग बजाया, सनत कुमार आदि ऋषि जय जयकार की ध्वनि कर रहे हैं। आदरणीय सुखदेव जी महाराज बीच बीच में कथा का व्याख्यान करने लगे और इतनी सुंदर कथा की स्वर लहरी हुई है, इतना सुंदर कीर्तन हुआ है कि हमारे गोविंद से रहा नहीं गया और भगवान बीच कीर्तन में प्रकट हो गए। बोले गोविंद भगवान की। इसीलिए आप लोगों से बार बार कहा जाता है कि कीर्तन में तालियां जरूर बजाएं। सभी देवता प्रसन्न हो गए, गोविंद आ गए हैं, बीच में प्रकट हुए, पूछने लगे वरदान क्या चाहिए मांगो। भक्तों ने कहा बस यही वर दे दो कि जब जब हम आपका कीर्तन करें तब तक हमें आपका दर्शन होता रहे। भगवान वहां से आशीर्वाद देकर के चले गए हैं। भक्ति देवी के जो मन में कष्ट है उसकी निवृत्ति हुई है, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा मिट गया। यह प्रसंग सूत जी सौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। इसी प्रसंग को सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा, इसी प्रसंग को आदरणीय सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया और इसी प्रसंग को भगवान शिव पार्वती जी को सुना रहे हैं। प्रसंग एक, भागवत जी एक और कथा एक ही साथ चार चार स्थानों पर चल रही है। भागवत अमृत है, जो इसका पान करे उसका जीवन धन्य हो जाता है। ऐसा भागवत का महात्म्य सूक्ष्म रूप हम और आप सभी ने श्रवण किया। बोलिए भागवत महापुराण की जय। आदरणीय सूत जी कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, सबसे बड़ा अगर कुछ धारण करने योग्य है तो वह सत्य है। सत्य को धारण करें। भागवत जी के भी प्रारंभ में, मध्य में और अंत में सत्य आता है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा, धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है, असत्याद परमो धर्मः, अर्थात नहीं असत्य मम पातक पुंजा। असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं होता और सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता। भागवत जी में धर्म का निरूपण किया गया है। कहते हैं शिवदम कल्याणम, अर्थात यही तो कल्याण का मार्ग है। भागवत जी का आरंभ कैसे हुआ, भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ, तो कहते हैं निगम कल्पितरो गलितम फलम सुख मुखाद्रव संयुक्तम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कि निगम वेद है और वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका ही तो यह सुंदर सा फल श्रीमद् भागवत है। और यह इतना अमृतमय है, अर्थात सुखदेव जी का मुख लगने से या तो यह फल नीचे की ओर आ गया है या यह फल नीचे आया है तब इसमें सुखदेव जी का मुँह लग गया। और संयुतम अर्थात इसको एकत्रित किया गया है। पिबत भागवतम रसमालयम, और इसका जो रस है उसका पान हम सभी कर रहे हैं। अब भागवत जी को सुनने की जो पद्धति है वह पहले तो 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम सुनी जाती थी। एकाग्रचित बैठ करके एक आसन, आसन का अर्थ होता है जितासनौ जितेंद्रिया, जिसने पहले अपनी इंद्रियों को जीता वह आसन को जीत सकता है।
और जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों कर्मेंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों में जो सबसे तेज चलती है पहले आंख। अब कहीं जा रहे हो बाजार में और गांव से जाएं कम से कम 6 साल बाद जट्टारी, तो दिखाई दे जाए जलेबी की दुकान, तो सबसे पहले आंखों ने देखा तो इशारा किया मन को ले ले। मन ने हाथ में पैसे नहीं लाए, उससे पहले जीभ को रस से भर दिया। मुँह मुँह रस का भाव का, और जीभ में इतना रस भर गया और रस को सटक गए, और रस भी मीठा हो जाता है। कमाल की बात तो है, जलेबी इतनी दूर और चाशनी मुंह में मीठी। कैसे? तार जब तक आप उसको ट्रांसफार्मर से नहीं जोड़ेंगे तो तार में करंट नहीं होता, लेकिन विद्युत में जोड़ने के बाद तार में करंट आ जाता है। बल्ब में प्रकाश नहीं है, लेकिन ऊर्जा वाले तार जुड़ने के बाद बल्ब में प्रकाश आ जाता है। ऐसे ही जब कोई भी खाद्य पदार्थ हमें दिखाई दे जाए तो सबसे पहले आंखों ने देखा, मन को इशारा दिया, मन ने पैरों को दौड़ाया, हाथों ने नोट निकाले, और एक क्रियाएं चल रही हैं। उससे पहले तो जीभ में पानी लबालब, राधे राधे। जितासनौ जितेंद्रिया, पहले इंद्रियों को जीते हैं, फिर आसन को जीता जाता है। और जब आसन को जीत लिया जाए तो एकाग्र होकर के कथा का श्रवण किया जाता है। लेकिन अब 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम की कथा तो विराम हो गया। अब 3 घंटे में भी 30 मिनट एकाग्र होकर के कथा सुनना बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि भागवत जी का जैसे ही घर से हम चले कि कथा में जाना है, जाना मात्र सोचने से ही हमें कथा श्रवण का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हमारे मन में एक सत्कर्म की धारणा आ जाती है। और जो फल यहाँ बैठ के प्राप्त होता है वो मन में सोचने मात्र से प्राप्त हो जाता है। पर ऐसा मत करना जब सोचने से प्राप्त हो जाए तो कल कोई आए ना, क्योंकि सोचने मात्र से प्राप्त तो होता है, लेकिन आने से उससे 10 गुना अधिक प्राप्त होता है। और उस 10 गुने में किसी को श्रवण कराने से भी सहस्त्र गुण फल अधिक प्राप्त होता है, मतलब 1000 गुना अधिक। जैसे एक पेड़ को लगाने से, उसको जल देने से, उसको सींचने से हजारों पशु पक्षी उसके ऊपर और नीचे छाया प्राप्त करते हैं, यह पुण्य का कार्य है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत का श्रवण करना और कराना ये भी एक पुण्य का कार्य है। लेकिन अपनी निद्रा देवी को घर की एक खुंटी पर टांग के आओ और श्रोता को किसी थैले में डाल करके आओ, सच्चे श्रोता बन करके आओ, कथा आप सुनेंगे और निश्चित रूप से भगवान के यहाँ से दिव्य पार्षद आपके लिए भी विमान लेकर के आएंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे, नहीं तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरित जे सुनत आगाही, रामचरित जे सुनत आगाही, रस विशेष जाना तिन नाहि, रस विशेष जाना तिन नाहि। जिन्हें हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, अगर किसी ने अपने इन कानों से भगवान की कथा को नहीं सुना तो उसका ये शरीर एक जर्जर खंडर घर की तरह है। अब कान दिए भगवान ने कि कम से कम तुम मेरा नाम सुनना, तो हम उसमें लीड लगा करके कुछ और सुनते हैं। अब दी तो भगवान ने हमें है ना कान, भगवान ने आंखें दी सुंदर वस्तु देखना, तो आंखों से जब देखने का प्रयास करते हैं जब पैर हमारे शमशान में लटक जाते हैं। भगवान एक दिन का बस समय दे दे, अब तेरा भजन जरूर करूंगा। लेकिन धीरे धीरे वो समय पूरा पूरा निकल जाता है। इसीलिए एक बार नहीं अनेकों बार जब भी समय मिले, और आजकल तो इस टेक्निकल जमाने के अंदर इतना अच्छा हम सभी का सौभाग्य और अहोभाग्य कहें
कि एक साथ 50-50 टीवी चैनल पर भागवत सुनने के लिए मन मिल सकता है। एक पर बंद हो दूसरे चालू कर दो, लेकिन लोगों की वृत्तियां ऐसी बन चुकी हैं। कुछ लोग तो कथा में इसलिए नहीं आते, चौधरी साहब ने तो हमसे कहा ही नहीं, कहेंगे तब आएंगे। कुछ इसलिए आते हैं, बुलाया था, निमंत्रण दिया है तो जाके जो एक लिफाफा छोटा बड़ा जो देना है कम से कम दे के आ जाए, हाजिरी लगा दें। लेकिन ऐसा नहीं, जहां पर भी कथा हो, चाहे वह आपका भाव से शत्रु भाव रखने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, शत्रु भाव आपका उस व्यक्ति से होगा, लेकिन गोविंद तो सबका मालिक है। इसीलिए मोह मोह रस का भविभाव का एक बार नहीं, अनेकों बार नहीं, लाख करोड़ों बार जब भी आपको प्राप्त हो, आप भागवत जी का श्रवण और भागवत का पान जरूर करें। क्योंकि भागवत जी ऐसा रस है, जितना भी पीते जाएंगे इसका आनंद बढ़ता चला जाएगा। चलते हैं प्रसंग की ओर कि नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां हजारों संतों की मंडलियों के मध्य में आदरणीय सूत जी विराजमान हैं। उन सभी ऋषियों ने महात्म्य के बारे में श्रवण कर लिया और कहने लगे, शौनक आदि ऋषि कि सूत जी, आपसे हमने इसके बारे में महात्म्य तो जाना, लेकिन आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताएं। हम विस्तार से सुनना चाहते हैं, आपसे कुछ ना कुछ जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषि, आप इसके बारे में विस्तार से जान करके क्या करेंगे? लेकिन जब शौनक आदि ऋषि कहते हैं, पूछते हैं कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, आदरणीय सूत जी कहते हैं, अहिंसा परमो धर्मा, कभी हम किसी को सताए नहीं, हमारे द्वारा कभी भी किसी प्रकार की हिंसा ना हो, ये सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा कि जब हम मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं तो बड़ी विचित्र सी बात लगती है, शिव जी की पूजा करें तो शिव जी बड़े हैं, दुर्गा जी की पूजा करें दुर्गा जी बड़ी हैं, हम वास्तव में पूजा किसकी करें? तो भागवत जी कहती है, सिर्फ आप गोविंद को माने और किसी भी देवता के मंदिर में आप जाएं, उन देवी देवताओं के आप हाथ जोड़ें और देवताओं से कहें, हे माँ भगवती, हे भगवान शिव, हे हनुमान जी, आप मुझे इतना बल दें, इतना आशीर्वाद प्रदान करें कि आपके आशीर्वाद से मेरा जो मन है वो गोविंद के चरणों में लग जाए। इस प्रकार से सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को बताया है। आदरणीय सूत जी कहते हैं कि भगवान धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि जब मैं धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लेता हूं तो हम प्रभु की किस बात पर विश्वास करें? कभी कोई सा अवतार लेते हैं, कभी कोई अवतार लेते हैं, तो हमें किस बात पर विश्वास करना चाहिए? इस बात को सुनकर के शौनक आदि ऋषियों के मन में बड़े सारे जो प्रश्न थे, उन सभी को सुनकर के सूत जी बड़े गदगद हुए। ऋषियों से कहने लगे कि आपने जो सभी प्रश्न किए हैं वो सभी बड़े उत्तम थे, और उन प्रश्नों का उत्तर जो मैंने आपको दिया है, ऐसा आश्चर्य लेकिन किसी के भी जीवन में चरित्र में नहीं होगा। 12 वर्ष तक सुखदेव जी मातृगर्भ में वास किया। इतना विचित्र संत, जिसने अपनी माँ के गर्भ को ही देवालय भगवान का मंदिर मान लिया हो। एक बार तो श्री किशोरी राधा जी ने एक दिन सुखदेव से कहा, अरे बेटा, आप मृत्यु लोक में जाओ, जन जन में आप भागवत का प्रचार और प्रसार करो। लेकिन सुखदेव जी ने कहा, माता, मैं संसार में नहीं जाऊंगा। क्यों? संसार में जाते ही यह माया मुझे जकड़ लेगी, और जो 2-4 माला सुबह शाम में आपके नाम के गर्भ मंदिर में करता हूँ वो भी मेरी छूट जाएंगी। किशोरी राधा जी कहती हैं कि मैं आपको वचन देती हूँ, आप पर माया का कोई असर नहीं होगा।
वही आदरणीय पूज्य सुखदेव जी जो तोता के रूप में गोलोक धाम में जाकर के किशोरी राधा जी की गोद में खेलते हैं, और वही मृत्यु लोक में आकर के कैलाश पर्वत पर जिनका प्राकट्य होता है। शौनकादि ऋषि कहते हैं सूत जी से कि महाराज इस प्रसंग को आप हमें पूर्ण रूप से बताएं। तब सूत आदि ऋषि बताने लगते हैं, कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शिव, जहां भगवान शिव जी का वास करते हैं। वहां पर एक बार नारद जी के मन में विचार आया कि बहुत दिन से इधर उधर सब जगह घूमता रहता हूं, लेकिन कैलाश पर मैं बहुत दिन से नहीं गया, आज हो आता हूं। क्योंकि नारद जी के मन में ही आया था कि सुखदेव जी को अगर कोई लाए तो लाए कौन। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जिसकी बात कभी रद्द ना हो उनका नाम नारद है। जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। आज नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं तो भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन हैं। उनको देखते हुए आगे चले गए। मन में सोचने लगे, एक बार तो मैंने लक्ष्मी नारायण में भी झगड़ा कराया था और मेरे कारण तो ब्रह्मा आदि में भी झगड़ा हो चुका है। आज कुछ ऐसा नाटक करूं जिससे कि भगवान शिव और मैया में भी आपस में कोई झगड़ा हो जाए। विवाद की कामना मन में लेकर के गए हैं। अब जब भगवान शिव तो तपस्या में बैठे हैं तो आगे गुफा की ओर बढ़े हैं जहां मैया बैठी हैं। जैसे ही नारद जी को देखा, माता पार्वती ने देख करके खड़ी हो गई। अरे आओ नारद जी, बहुत दिन बाद आए हो, पधारो। सुंदर से पात्र में मैया ने लड्डू रख दिए हैं, जल रखा, पाइए। नारद जी, बहुत दिनों से आपको हमने देखा नहीं था। आजकल नारद जी कहने लगे, क्या बताएं मैया, हमने तो हर जगह आना जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। पार्वती बोली, क्यों? नारद बोले, क्या बताऊं, अरे जो संसार के लोग हैं ना, इन सभी का जो प्रेम है बड़ा बनावटी है, इसलिए मैंने आजकल हर जगह आना जाना बंद कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। कि संसार के जो भी लोग हैं सभी स्वार्थवश एक दूसरे से प्रेम करते हैं। सभी का जो प्रेम है वह बनावटी हो चुका है। और सत्य तो ये है कि पति पत्नी से सिर्फ इसलिए प्रेम करता है कि थक कर हार कर घर जाऊंगा तो शाम को गरम गरम रोटी ये देगी। और पत्नी भी पति से सिर्फ इसलिए प्रेम करती है कि जो मेरी जरूरतें हैं उसको यही पूरा करेगा। बच्चे भी माता पिता से सिर्फ इसलिए प्रेम करते हैं कि इनकी संपत्ति मुझे प्राप्त होगी, और माता पिता भी बच्चों से सिर्फ इसलिए प्रेम करते हैं कि हमारे बुढ़ापे में सहारा ये बनेंगे। ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है। अन्यथा विवाह में फेरों के समय 7 जन्मों का बंधन बांधने वाली मैं तुम्हारे बिना 7 जन्मों तक जी नहीं सकती। अगर गलती से भी स्वामी बैकुंठ को सिधार जाएं तो रिश्तेदारों से कहती है जल्दी ले जाओ, बच्चे डर रहे हैं। ये सच है। नारद जी कहने लगे कि संसार के लोगों में तो जो प्रेम है बहुत बनावटी है। मैया कहने लगी, बात आपकी सब कुछ ठीक है, लेकिन जो मेरे पति देव है ना, उनमें ऐसा कुछ नहीं है। नारद जी कहने लगे, हाँ ठीक आप कहती हैं, हो सकता है उन्होंने तो आपको सब कुछ बताया होगा। कहने लगी, हाँ, जहाँ तक कि जो गुरु मंत्र दिया जाता है वो किसी को नहीं बताया जाता, लेकिन भोले बाबा ने तो मुझको वो मंत्र भी बता दिया। नारद जी कहने लगे, मैया फिर तो जो भोले बाबा ने अपने गले में मुंडमाला पहनी है उसके बारे में भी आपको बताया होगा। इस बात को सुनकर के मैया थोड़ा सा उदास होने लगी। नारद जी कहने लगे, मैया क्या हुआ?
कहने लगी मैं ये सोच रही हूं कि सब कुछ बताया, लेकिन आज तक ये तो नहीं बताया कि गले में जो मुंड माला पहनी है ये किसकी है। नारद जी कहने लगे मैया आप ही तो कहती हो कि भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, कोई बात नहीं छुपाते, और जब इतनी सी बात नहीं बताई तो आपको क्या खाक बताया। और श्रीमन नारायण कहते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। पार्वती जी को क्रोध आया और कोप भवन में चली गई। पहले के समय में घरों में एक कमरा अलग से बनाया जाता था, जिसमें जब किसी भी व्यक्ति को क्रोध आता तो उसमें जाकर के बैठ जाते थे गुस्से में, उसको कहते थे कोप भवन। नेपाल आदि में ऐसा अभी भी है, घर में एक कमरा अलग से बनाते हैं, जिसको गुस्सा है उस कमरे में जाके करो। उसी से नहीं तो आज किसी भी व्यक्ति का ओरा देखो, उसकी ऊर्जा पूरा का पूरा घर नकारात्मक रहता है। वो उससे चिल्लाएगा, वो उस पे चिल्लाएगा, वो उससे झगड़ेगा, वो उससे झगड़ेगा, पूरा का पूरा घर नकारात्मक। पार्वती जी कोप भवन में चली गईं। नारद जी निकल गए, भगवान शंकर के यहाँ से चले गए नारद जी। पार्वती जी कहने लगी अरे मैं तो जिसको परमात्मा मानती हूँ वह मेरा कोई मान नहीं करते। पार्वती जी ने अपने सुंदर वस्त्रों को त्याग करके मलिन गंदे वस्त्र आभूषण धारण करके कोप भवन में चली गई हैं। शंकर जी ने देखा कि नारद जी मेरे आश्रम से निकल करके आ रहे हैं। जाते जाते शंकर जी से बोल गए आश्रम में जल्दी पधारना बाबा, मैया ने याद किया है। भोले बाबा कहने लगे महाराज जब आप जैसे संत पधारे होंगे तो मैया ने हमको जरूर याद किया होगा। भगवान शिव जैसे ही पधारे हैं उन्होंने जाकर के देखा, जब पार्वती जी कहीं दिखाई नहीं दी तो कोप भवन में गए, जाकर के देखा वहां उदास बैठी हैं। कहने लगे पार्वती जी से अरे आप इतनी उदास क्यों हैं। पार्वती जी कहने लगी हाँ हाँ आप रहने दो, मैं तो आपको पति परमेश्वर मानती थी, लेकिन आप जितने अंदर से काले हैं उतने ऊपर से भी काले हो। शिव जी ने कहा अरे अंदर का काला तो वो होता है जो कपट रखता है, और मैंने तो आपसे किसी प्रकार के कोई कपट की बात नहीं करी। पार्वती ने कहा अच्छा तो जो 24 घंटे आपके गले में मुंडों की माला होती है ये किसकी है, कभी आपने मुझे बताया। भगवान शिव कहने लगे देवी कभी ऐसा मौका आपने आने ही नहीं दिया जो मैं आपको ये बात बता पाता। पार्वती जी कहने लगी कि जब आपने हर बात मुझको बताई है तो ऐसा मौका क्यों नहीं आया। भगवान शिव कहने लगे कि देवी ये सभी आपके ही तो मुंडमाल हैं। पार्वती जी कहने लगी मेरे कि हाँ आप पराम्बा हैं, जगदम्बा हैं, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब जब आप अपने जीवन में परिवर्तन लाती हैं उस चरित्र को याद रखने के लिए वह मुंड में धारण कर लेता हूँ। पार्वती जी कहने लगी फिर तो आप कपटी नहीं आप महाकपटी हैं कि मैं बार बार परिवर्तन करती रहती हूँ और आप हमेशा अजर और अमर हैं। ऐसा आपने कौन सी विष, ऐसा कौन सी औषधि आपने पी रखी है। भगवान शिव जी कहने लगे कि देवी, शिव जी के नेत्र सजल हो गए। कहने लगे पराम्बा देवी मैंने एक अद्भुत रस का पान किया है, अद्भुत कथामृत का पान किया है और वह अमृत है श्रीमद् भागवत। पार्वती जी कहती हैं आप मुझे भी पिलाओ भगवान। भगवान शिव ने कहा कि भागवत की कथा सुनने के 3 ही विधान हैं। पहला कि भागवत जी हमेशा सन्मुख सामने बैठ करके सुननी चाहिए। दूसरा भागवत जी में बार बार इधर उधर उठना बैठना नहीं चाहिए और बीच बीच में कभी भी व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर बोलना है तो सिर्फ जय श्री कृष्ण जय श्री राधे भगवान का कीर्तन बोलें। और तीसरी बात कि कथा में कभी सोना नहीं चाहिए, एकाग्र होकर के तन्मय होकर के कथा का श्रवण करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपको कथा सुनाएंगे। पार्वती जी एकदम तन्मय होकर के बैठ गई हैं। भगवान शिव ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। भगवान भोलेनाथ कथा सुनाने लगे और माता पार्वती ओम ओम कह करके कथा को सुन रही हैं।
बर्फीली ठंडी हवाएं चलने लगीं। भगवान शिव के पीछे एक सुख पक्षिणी का जोड़ा रहता था, वह बर्फीली ठंडी हवाओं के कारण उड़ गया और वहां पर जो अंडा उनका था पक्षियों का वह फूट गया। लेकिन कथा के प्रभाव से पहले दिन जैसे ही कथा का विश्राम हुआ, उस अंडे वह जुड़ गया। दूसरे दिन की कथा के विश्राम में उसके अंदर जीव का प्रादुर्भाव हो गया। तीसरे दिन की कथा सुन रहे थे कि वह अंडा फूट गया और अंडे के बाहर से पक्षी का प्रादुर्भाव हो गया। वह अमृत वचन है ना भागवत में, तो भागवत में चौथे दिन तो बड़े ही आनंद की कथा आती है। भगवान श्री कृष्ण राम के जन्मोत्सव की कथा आती है। उसको सुनकर के पक्षी का मन बड़ा गदगद हो गया। माता पार्वती तो ध्यान लगा करके बैठी हुई थी। शिव ने माता पार्वती जी को कथा सुनाई और वह कथा हमारे और आपकी तरह 2, 2.5, 3 घंटे नहीं, नित्य निरंतर सुबह से शाम तक लगातार चल रही है। इतनी आनंद की कथा सुनाई, माता पार्वती की तो समाधि ही लग गई। भगवान शंकर कथा सुनाते सुनाते कहते हैं, भगवान शंकर ने कहा, देवी पार्वती, जब श्री उद्धव जी को पता चला कि प्रभु श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त करके जाना चाहते हैं, तो उद्धव ने आकर के श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। योगेशः योग विन्यासः, कि हे प्रभु आप तो योग के स्वामी हैं और आप योग के अधीश्वर हैं। आप हमें त्याग के बारे में बताएं। आप श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग सो है वृषभान दुलारी, संग सो है वृषभान दुलारी, ललिता दिक सब सखियां प्यारी, ललिता दिक सब सखियां प्यारी, वास सदा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम मुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। चलेन शीतलीकरणम आत्मा स्वात्मा भिवंदनम महा पुष्पैर्भिवंदनम महा देवाभिवंदनम देवैः आत्मा स्वात्माभिवंदनम महा। मंत्र पुष्पांजलि। इसे दे दो ना, चावल दे दो उनको, दोनों को हाथ में हो गया, थाली रखवा दो उनके साथ। आम बकुल चंपत पातलव जय पुण्य गजाभिकर भीर रसाल पुष्पै बिरल प्रवाह तुलसी दल मंजले भी तुम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिमय दत्तो ग्रहणात् परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले भागवत महापुराण की, बोले बाल कृष्ण लाल की। धर्म की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का सस्नान की, गौ माता की, आज के आनंद की, अपने अपने गुरुजनों की। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग आरती ले लीजिए।